नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज़ पर और मैं आपके साथ मोहम्मद गुलरेज कुरैशी। और वक्त हो चुका है हमारे खास डिबेट प्रचंड आरंभ का। फ्रांस के G7 मंच पर वह घड़ी आ गई है जिसका पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने थे। फरवरी 2025 की वाशिंगटन मुलाकात के करीब 16 महीने बाद यह मिलना हुआ, और लेकिन तस्वीरें कुछ अलग थी। तस्वीरें गवाह बनी औपचारिक हैंडशेक, लेकिन उस प्रसिद्ध हग की गर्मजोशी इस बार फिर नदारद रही। और कूटनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म है कि क्या यह बदलती वैश्विक परिस्थितियों का संकेत है। बीते 1.5 साल में व्यापारिक मतभेदों से विभिन्न गतिविधि मुद्दों पर भी भारत और अमेरिका के बीच जो खटास उभर कर सामने आई थी, उसकी झलक आज इस मुलाकात में साफ दिखी। हालांकि दोनों के बीच बातचीत हुई, लेकिन गले न मिलना यह बताने के लिए काफ़ी है कि कूटनीति के पन्नों पर रिश्ते अब पहले की तरह सहज नहीं रहे। क्या यह रिश्तों को का कोल्ड फेज है या फिर आने वाले किसी बड़े बदलाव की आहट है? और कई सवाल इस तरह के उठते हैं। G7 के मंच पर आज एक ऐसी तस्वीर दुनिया के सामने देखी और जिसने कूटनीतिक हलकों में खलबली मचा दी। और ग्रुप फोटो के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महज कुछ ही दूर पर थे और बीच में फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों थे। और लेकिन इन 2 मिनटों में जो दिखा वह खामोश और कूटनीति का सबसे बड़ा उदाहरण था। एक दूसरे के करीब होकर भी दोनों नेताओं के बीच में ना कोई नजरों का मिलान हुआ और ना ही कोई पहल। और पीएम मोदी का रुख पूरी तरह से संतुलित और संयम से भरा था, और जिसमें ट्रंप ने मिलने की कोई उत्सुकता नहीं दिखी। और दरअसल पिछले 16 महीनों का कड़वा सच इन 2 मिनटों की खामोशी में गूंज रहा था। चाहे वह अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की शहादत हो और ट्रेड टैरिफ का विवाद या फिर कश्मीर पर मध्यस्थता के बेतुके दावे। और यह महज एक फोटो सेशन नहीं था, बल्कि एक संदेश था। और भारत अमेरिका के संबंध आज 2 दशकों के अपने सबसे नाजुक दौर में है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 16 महीने की लंबी कूटनीतिक खामोशी को तोड़कर आमने सामने होंगे। और आज 6:30 बजे दोनों द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में के गलियारों में द्विपक्षीय वार्ता महज एक औपचारिक नहीं, बल्कि भविष्य की बड़ी नींव है। और इस हाई स्टेज मीटिंग में 4 बड़े एजेंडे पूरी दुनिया की नजरें जिन पर टिकी हुई। और धधकती पश्चिम एशिया का संकट, हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा, अमेरिका से भारत की ऊर्जा सुरक्षा और सालों से लंबित वह व्यापार समझौता जो अब अपने निर्णायक मोड़ पर है। ऊर्जा के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत और ट्रेड डील को अंतिम रूप देने की कवायद ने इस मुलाकात को बेहद अहम बना दिया। क्या अगले कुछ हफ्तों में भारत अमेरिका के रिश्ते में एक नई मिठास खुलेगी? और 16 महीने के इस लंबे अंतराल के बाद में यह मुलाकात तय करेगी कि वैश्विक मंच पर भारत और अमेरिका की दोस्ती का अगला अध्याय कितना सशक्त और रणनीतिक होगा। ये ट्रेड डील है और अगले हफ्ते भारत आएंगे यूएस प्रेसिडेंट। और ट्रेड डील टैरिफ को लेकर भी दोनों में हो सकती है बात, ये संभव है। और ऊर्जा सहयोग, यूएस चाहता है कि भारत रूस से तेल कम खरीदे और ऊर्जा सहयोग में ऊर्जा स्रोतों में विविध चाहता है। और भारत को भी सस्ता पड़ सकता है रूसी तेल। और नियमों में राहत, आसान प्रक्रिया चाहता है। और H-1B वीज़ा, इस पर भी बात होनी है। और रिश्तों को देखते हुए लचीलापन दिखा सकता है ट्रंप। और रक्षा सहयोग की अगर बात करें तो को प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर भी बात होगी और जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग पर बन सकती है बात। और फाइटर जेट इंजन डील को लेकर मुलाकात मुमकिन है। और यूएस ईरान डील को मौजूदा हालातों पर चर्चा मुमकिन है। और भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर बात संभव हो सकती है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दोनों देशों में चर्चा हो सकती है। और भारतीय नाविकों की हत्या का मुद्दा उठा सकते हैं पीएम, और उठाया भी। और अमेरिका भारत में अंतिम समझौता बाकी है। और अगले हफ्ते भारत आएंगे यूएस ट्रेड प्रतिनिधि। टैरिफ को लेकर भी दोनों में बात हो सकती है। और यूएस चाहता है भारत रूस से तेल कम करे खरीदता। और ऊर्जा स्रोतों में विविधता चाहता है भारत।
और भारत को अभी भी सस्ता पड़ रहा है रूसी तेल। नियमों में राहत और आसान प्रक्रिया चाहता है भारत। अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत सख्ती बढ़ा रहे हैं ट्रंप और रिश्तों को देखते हुए लचीलापन दिखा सकते हैं ट्रंप। को प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बातचीत संभव। जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग पर बात बन सकती है रूपरेखा। और फाइटर जेट ईडन इंजन डील को लेकर भी बातचीत मुमकिन। और यूएस ईरान डील के बाद में मौजूदा हालातों पर चर्चा मुमकिन। और भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी बात संभव। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दोनों में चर्चा हो सकती है। और भारतीय नाविकों की हत्या का मुद्दा उठा सकते हैं पीएम मोदी। तो 490 दिन बाद ये मुलाकात होगी और जिसमें पीएम मोदी और ट्रंप की जो बात है आज 6:30 बजे द्विपक्षीय वार्ता होगी। तो क्या कुछ उसमें खास रह सकता है। और इस हाई स्टेज मीटिंग में 4 बड़े एजेंडे पूरी दुनिया की नज़रें जिस पर है। धधकते पश्चिम एशिया का संकट पहला, और दूसरा हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा, अमेरिका से भारत की ऊर्जा सुरक्षा और सालों से लंबित व्यापार समझौता जो अब अपने निर्णायक मोड़ पर है। और इसी पर करेंगे आज चर्चा में कुछ मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका मैं आपसे परिचय करा देता हूं। तपोष पाल बीजेपी नेता हैं और स्वामीनाथन जायसवाल हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। हरप्रीत सिंह सैनी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और अशोक सिंह राजपूत हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। तो सबसे पहले तपोष पाल जी आपसे, और ये भारत और अमेरिका की जो दोस्ती का अगला अध्याय कितना सशक्त और रणनीतिक होगा, क्या लगता है आपको? जी देखिए, सबसे पहले तो आज महाराणा प्रताप की जयंती है। महाराणा प्रताप की जयंती पे आप उनको सत सत नमन। देखिए, ये G7 में जो मोदी जी ने अपने सारे पॉइंट्स रखे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ग्रेविटी वाले हैं। जैसे उन्होंने एक चीज कहा है कि आज की डेट में सबसे बड़ा जो योगदान है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी भरोसा है। और आज की दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक एसेट भी वही है। तो उन्होंने इसी पे कहा है कि ये इस भरोसे की कमी के कारण ही जो है इस तरीके की चीजें हमारे सामने आई हैं और आज इस तरीके की चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ रहा है। दूसरा पॉइंट उन्होंने जो कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम की बात, कि अब हमारी जो जरूरतें हैं, आकांक्षाएं हैं, उसके लिए हम दूसरों पे अटैक कर दें और दूसरों को सप्रेस करने की कोशिश करें, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे हमें बचना चाहिए। मदद नहीं, सशक्तिकरण। मोदी जी ने कहा है कि साझेदारी की असली परीक्षा ही यही है कि हम दूसरों के लिए क्या बनते हैं। असली सफलता यह है कि हम दूसरों के लिए कुछ बनाने योग्य बने, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यह भारत के डेवलपमेंट पार्टनरशिप का जो मॉडल है उसका फंडामेंटल सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है। और ग्लोबल साउथ की जो सबसे बड़ी मांग है, मोदी जी ने उस पर भी बहुत अच्छी बात कही है कि ग्लोबल साउथ अब केवल सहायता एड नहीं चाहता है, विकासशील देशों की बराबरी और साझेदारी भी करना चाहता है। डोनर रेसिपिएंट मॉडल से आगे बढ़कर इक्वल पार्टनरशिप मॉडल उसको अपनाना चाहता है ग्लोबल साउथ। और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता की अपील किया है। मोदी जी ने यह कहा है कि वैश्विक चुनौतियों का समाधान केवल सहयोग, संवाद और भरोसे से निकलेगा। देशों को ट्रांजैक्शन रिलेशन से आगे बढ़कर दीर्घकालीन साझेदारी बनानी होगी। तो और जो हॉर्मुज पर भारतीय नाविकों के मौत पर भी उन्होंने बहुत एक अच्छा और बड़ा संदेश दिया है कि पश्चिम एशिया में जो संघर्ष से भारत के मित्र देशों के जान माल का नुकसान हुआ है, उसको जो है सही से उन्होंने रेस किया है इंटरनेशनल फोरम पर। और इस संघर्ष में भारतीय नागरिकों की कई जान गंवानी पड़ी है। हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री व्यापार बाधित होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है और दुनिया के देशों को जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा सामूहिक जिम्मेदारी ये जो है सभी को लेनी होगी। नहीं तो ये आवाजाही में जो लोग काम करते हैं वो हमेशा एक डर के माहौल में रहेंगे, तो वो बिना डर के इस जगहों पे काम कर सके, इस पे जो है उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। जी अच्छा, हमारे साथ में और भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं।
आपको क्या लगता है भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है उसका अगला अध्याय कितना सशक्त और रणनीतिक होगा, क्या लगता है आपको? देखिए, जो भारत और अमेरिका की दोस्ती की आप बात कर रहे हैं, हम्म। वो दोस्ती आज मुझे लग रहा है कि दोस्ती के अंदर ना कोई धमकाने या डराने वाला कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं होता हम्म। है। हम्म। आपके भी कोई मित्र होंगे या जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, वो इस बात को एग्री करेंगे कि दोस्ती के अंदर तो हमेशा जो बात एक मित्र कहता है, दूसरा मित्र उसको मान लेता है। हम्म। कभी कोई इस तरीके से धमकी नहीं दी जाती, उगाही की धमकी नहीं दी जाती, कोई टैरिफ लगाने की धमकी नहीं दी जाती है। हम्म। किस तरीके से हमारे जो नाविकों के ऊपर अटैक किया गया, उनकी जान ले ली गई। और उसके बाद में, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि एक व्यक्ति तो हमें डराने और धमकाने का प्रयास करा है। हम्म। उससे बड़ी बात क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरीके से अत्याचार करना गलत होता है, हम्म। इसी तरीके से अत्याचार को सहना उससे भी बड़ी गलती होती है। हम्म। अगर आज की तारीख के अंदर नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री को एक प्लेटफॉर्म मिला है, एक मौका मिला है G7 के अंदर जा करके अपनी बात को रखने का, तो ऐसे में पूरा पूरा मौका आपके पास था कि आप अमेरिका को पूरे उसी की लैंग्वेज के अंदर जवाब देते। और हम्म। डरने की क्या जरूरत है, हमारे पास 140 करोड़ देशवासियों का ये लोग देश है, तो यहाँ पर हमें डरने की क्या जरूरत है। हम परचेजिंग पावर के अंदर सबसे स्ट्रांग है, हमारी कंजम्पशन स्टोरी बहुत स्ट्रांग है, हमारा हम्म। फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है। तो हमें अमेरिका से डरने की क्या जरूरत है, हम क्यों उसका नाम लेने में डर रहे हैं, जब वो हमारे ऊपर अटैक करने में नहीं डर रहा, वो हमारे ऊपर टैरिफ लेने में लगाने में नहीं डर रहा। वो ये कहता है कि पेट्रोल मेरी मर्जी से आप खरीदोगे, मेरी मर्जी से आप नहीं खरीदोगे। जब वो किसी भी चीज के अंदर खुल करके चीजें बोल रहा है, उसने यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी की राजनीति तो मैं कभी भी खत्म कर सकता हूं। जब इतनी बातें अमेरिका बोल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, तो क्या हमारे देश के जो मुखिया हैं वो एक सही प्लेटफॉर्म का सही यूज भी नहीं करेंगे? हम्म। मुझे तो ऐसा लगता है कि इतने मजबूत प्रधानमंत्री जिनका 56 इंची का सीना है, उनको डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप की भाषा में जवाब देना चाहिए। और हम्म। इससे बेहतरीन मौका नहीं मिल सकता। ठीक है। इस मौके को अगर हम गवा देते हैं, तो मुझे लगता है कि पूरा देश जो है वो भारतीय जनता पार्टी को कभी माफ नहीं करेगा, अगर इस मौके को हम गवा देते हैं तो। ठीक है। हमारे साथ में विदेशी मामलों के जानकार भी हैं अशोक जी। अशोक जी, किस तरह से आप देखते हैं 16 महीने के बाद में ये मुलाकात, और इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप ने आने का न्योता दिया था, मगर वो उनके कुछ कार्यक्रम तय थे इसलिए नहीं जा पाए। तो क्या लगता है ये जो दोस्ती है उसमें क्या कुछ बातें आज हो सकती हैं, भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं आगे चल के और कितने मजबूत हो सकते हैं? देखिए, G7 का समिट हो रहा है। G7 के समिट में जो प्रतिभागी हैं, भारत सहित जो दूसरे कंट्रीज हैं और कनाडा है और ये जर्मनी है और ये सारे जितने भी देश हैं, पार्टिसिपेंट देश हैं, उन पार्टिसिपेंट देश में जो बातचीत पहले दिन की बातचीत हुई है, दूसरे दिन की बातचीत हुई है, उसमें प्रधानमंत्री ने काफी अच्छी तरह से एक संवेदनशील राजनेता की तरह से डिप्लोमेसी के को ध्यान रख अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी को ध्यान रखते हुए बहुत सारे कर रहे शराब की स्थिति को समझते हुए, और जो अभी व्यवधान कम से कम 4 महीने से चल रहा है, ये हॉर्मुज को लेकर के, ईरान को लेकर चल रहा है, इस स्थिति में भी एक अगर शांतिपूर्ण तरीके से अगर बात कर सकते हैं, अपनी बात को डिलीवर कर सकते हैं, दुनिया के मंच पर इस बात को सबके सामने रख सकते हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी कल किया अपने भाषण के अंदर। और अभी क्योंकि आज का दिन है, आज के दिन अभी ये लोग फिर मिल रहे हैं, और आज के दिन मिलते समय पर अब 1-to-1 भी है। 1-to-1 में भारत की उनके साथ ट्रंप साहब के साथ भी मुलाकात और भी साथ किया, लेकिन ट्रंप के साथ होना महत्वपूर्ण है क्योंकि बीच में कुछ समय से ट्रंप भी ईरान को लेकर के व्यस्त थे और इजराइल और सबके मिडिल ईस्ट को लेकर के व्यस्त थे, तो कुछ चीजें दूसरी हो रही थी। अब क्योंकि वो मिडिल ईस्ट का मामला, मतलब ये कहना चाहिए ईरान वाला मामला काफी हद तक सेटल हो रहा है, और वो उसको लेकर के जो अटेंशन थी वो मतलब फोकस था। और लेकिन अमेरिका की तरीका है कि एक जगह से कहीं से भी व्यस्तता उसकी खत्म होगी तो कहीं दूसरी जगह व्यस्त होगा। यही उसने संकेत भी दिया है कि हम अब यहाँ से फ्री हो रहे हैं, तो रूस, क्योंकि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने बातचीत कहा है, जोर देकर कहा है कि इस बात पर भी हमारा ध्यान आना चाहिए जो रूस के साथ और यूक्रेन के साथ लड़ाई चल रही है। तो अब या उसके लिए फिर संकेत भी दिए हैं, ट्रंप ने संकेत दिए हैं
कि अमेरिका ने भी संकेत दी कि जो ऑयल सैंक्शन वाली बात थी, जो बीच में थोड़ा सा ईरान के चलते हुए थोड़ा ढीली रही, अब मुझे लगता है दोबारा से इसके ऊपर फिर खींचतान होगी, फिर इनको सैंक्शन लगेंगी। ऐसा कुछ स्थितियां बनने जा रही हैं। अब जब उन स्थितियां आएंगी तो फिर थोड़ा सा गर्मा गर्मी होगी, कुछ भी तरह से होगी। लेकिन क्योंकि एक अमेरिका की अपने बातचीत करने का लहजा, उनके तौर तरीके, उनके काम दूसरा तरह है। भारत और दूसरे दुनिया के दो चीज लगते हैं। अब देखिए, होस्ट कंट्री है फ्रांस, होस्ट कंट्री है G7 के। भारत के साथ बड़ी अच्छी बात है कि भारत में इस 52 सेशन हुए हैं G7 के। उन 52 सेशन में 13 सेशन हुए हैं। 13 सेशन में 7 सेशन को प्रधानमंत्री मोदी ने अटेंड किया है। तो ये इसके महत्व है दुनिया के अंदर भारत को लेकर के। भारत के बहुत सारे आयाम हैं। भारत को सिर्फ लोग इतना तो बताते हैं कि सब कंज्यूमर देश है और बहुत सारी चीजें हैं, हमारा बहुत बड़ी जनसंख्या है। ये सब बहुत सारी चीजें महत्व नहीं होती है। और अभी मैं अपने कलीग को भी सुन रहा था, दूसरे इसको सुन रहा था। हम ऐसे मतलब कोई चौराहे की तरह से, चौराहे पर जैसे लड़ाई होती है उस तरह से नहीं कर सकते हैं। डिप्लोमेटिक तरीके से होता है। जब जिसका फायदा होता है उसके साथ पकड़ा जाता है, जिसके साथ नहीं होता है उसको छोड़ा जाता है या हाथ को ढीला रखा जाता है। और जब जरूरत होती है तो एक दूसरे की दोनों की सहमति हो जाती है, दोनों और उसी को मुट्ठी बांध करके सबको दिखाने लगते हैं कि हम बहुत मजबूत है, सत्ता मजबूत है। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी होते हैं कहीं पर, ये सब चलता रहता है। उसको उसी स्पीड से लेना चाहिए। हमारे भारत के लिए जो ये सारे, हम तो हमारे साथ इतने सारे समय में हम तो गुट मिलकर देश कहलाते थे। अभी हम अपना महत्व रखने लगे, हमारी बात दुनिया सुनने लगी। ये कम बड़ी बात है। मतलब हम तो ना इनके साथ है ना उनके साथ, हम तो निरपेक्ष रहे। कभी कोई जीवन किसी का शरीर है तो निरपेक्ष नहीं हो सकता। दुनिया में हमारा अस्तित्व है तो हम निरपेक्ष नहीं रह सकते। हमें किसी न किसी, लेकिन हाँ, हमारे किसी के साथ होने से कोई किसी का अन्याय न हो, चाहे वो देश के रूप में हो, चाहे बिल्कुल अशोक जी, हमारे साथ में बिल्कुल हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता भी हैं स्वामीनाथ जी। स्वामीनाथ जी, आप किस तरह से देखते हैं? आज मीटिंग होना है, द्विपक्षीय वार्ता होगी 6:30 बजे, और क्या लगता है आपको आज क्या कुछ खास रहने वाला है इसमें आज? देखिए, प्रधानमंत्री जी मिलेंगे ट्रम्प से तो हमको लग रहा है कि ट्रेड डील पर बात करें। ट्रेड डील में किस तरह से ये समझौता किए हैं उस पर एक पक्षीय नहीं होना चाहिए। कम से कम हमारे भारत के किसानों का भार कम करने की बात हो। दूसरा कि जो हमारे नौसेना के जो जिस पे हमारे जहाज पे इनके स्पीच में बताए तो सही, लेकिन अमेरिका का नाम नहीं लिए। तो दो तरफा राजनीति कैसे कर लेते हैं प्रधानमंत्री जी? आप रणनीति तैयार करके कुछ और जाते हैं, कहते नहीं हैं। आप अमेरिका को क्यों नहीं कहते हैं कि हमारे बेचारे अवैध लोगों को आप जिस तरह से हमारे देश के लोगों का दुख भी नहीं ये लोग व्यतीत करते हैं, कि पीड़ा भी नहीं महसूस करते हैं। इकलौता था अपने घर का बच्चा जिसको मार दिया गया, उसका दुख तो ये लोग नहीं, ये तो बधाई देने का काम खाली करते हैं। और तो इस तरह से देखिए, देश में विदेश नीति में जिस तरह से फेलुअर बार बार प्रधानमंत्री जी, लेकिन वहां पर रणनीति जो 5 देशों के इनकी यात्रा है तो रणनीति ये तय करना चाहिए। जो हमारा ईरान से संबंध खराब हुआ, जिस तरह से ट्रंप बराबर, चाहे हमारा सिंदूर ऑपरेशन हो उससे लेकर अभी तक हमेशा पाकिस्तान का पक्षपात करते रहे, और उसके बाद इनका अच्छा दोस्ती होते हुए, लेकिन हमारे देश का कभी भी ये विश्व गुरु का कल्पना करके चले, लेकिन हमारे देश में ऐसा तो लगा नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जब किसी भी समझौता का बात होता है तो अमेरिका जब मन ठोक देता है, कहता है कि आपको हमारे कहने पर रसिया से तेल लो, हमारे कहने पर व्यवस्था में चलो, तो वो आपको बताना पड़ेगा कि हम 56 इंच का छाती लेकर खाली भारत के लोगों को बताने के लिए नहीं है। हम देश की उस व्यवस्था को बदलने के लिए हम कुछ कर सकते हैं। तो अपने आत्मनिर्भर भारत को किस तरह से निर्भर वहां रखना चाहते हैं, यह देश के प्रधानमंत्री के ऊपर है। बार बार हम ही लोग पर क्यों सौंपा जाता है कि आत्मनिर्भर बनो? और जब आपका आत्मबल साहस कमजोर होगा तो आत्मनिर्भर कैसे भारत बनेगा? कैसे स्वदेशी व्यवस्था हमारा मजबूत होगा? जब देश के अनुकूल व्यवस्था स्किल डेवलपमेंट से लेके आज तक आपने जो वादे किए वो पूर्ण एक भी नहीं किए।
आप चाहे देश हो विदेश से, वहां पर ऐसा कौन सा निर्धारण कर दिए जिसके वजह से हमारे देश के युवाओं को नौकरी हो, जॉब विहीन होते जा रहा है भारत। और जिस तरह से आज देश की शिक्षा नीति से लेके विदेश नीति तक गड़बड़ हुआ है, तो देश के कूटनीति हमारे जो प्रधानमंत्री बड़े अर्थशास्त्री हैं, जो बराबर ग्लोबल की बात करते हैं, देश की इकोनॉमी की बात करते हैं, मिलियन ट्रिलियन की बात करते हैं, लेकिन विदेश नीति जब तक हमारे साक्षरता सही ढंग से नहीं होगा, अपनी बातों को जिस तरह से रखना चाहिए, अपने देश पर किसी पर कोई अटैक कर देता है, मार देता है, उसको आप दुख पीड़ा भी नहीं एहसास करेंगे, तो ये विरोधात्मक बात होती है कि देश के लोगों के लिए आपके प्रति क्या सहानुभूति है, क्या पीड़ा है। ये बहुत ही कुरैशी जी पड़ता है भारत पे असर। जिस तरह से आप देखें कि आज की दुनिया के पहले कई ज्यादा आपस में जुड़ी है, और जुड़ी है तो उसका तार कनेक्शन जुड़ा हुआ, तो आपके व्यवस्था पे पूर्णता नजर आनी चाहिए कि आप किस कदर से अपने भारत को आप पेश कर रहे हैं। क्या आपके जुबान में, आपके बात में कोई दम होनी चाहिए जिससे हमारे भारत के लोग गौरवान्वित महसूस करें कि नहीं, मेरा प्रधानमंत्री एक बात रख के अमेरिका को घुटने पर लाने का कोशिश किया, अपने बातों से उसको ये मना दिया कि हमारे लोगों को आपने ऐसा किया है, ये बड़े दुख की पीड़ा होती है, वहां पर आप सो होता है। लेकिन ठीक है, आपके देखते हैं नेशनल चैनल पे, अगर भारत का व्यवस्था को दिखाना तो छोड़ ही दिया गया है, क्योंकि यहाँ तो मेलेडी चॉकलेट दिखाया जाता है, झाल मुड़ी दिखाया जाता है। यहाँ के देश के युवाओं को नीट परीक्षा, सीबीएसई, ये सब कई मामला है देश का। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी अगर नौकरी विहीन भारत होते जा रहा है, 2 करोड़ का नौकरी का बातें करके आए, आज 12 साल का शौर्य गाथा गाया जाता है। तो नेहरू से इन लोग अपना नेहरू ने तो 197 करोड़ भारत को अपना दिया था, विद्या भवन दिया था, और उन्होंने 13 साल 6 महीना जेल में काटा था। ऐसा कोई गुण तो इनके में नहीं मिला। यह देश के लिए क्या त्याग तपस्या किए हैं। जब वो बात आती है देश की, तो रोना शुरू कर देते हैं कि आप सोना मत लो, आप पेट्रोल डीजल मत यूज करो, आप तेल खाने का मत यूज करो। तो ऐसा बात भारत का गौरवान्वित होना चाहिए। तिरंगे का अपमान हुआ अमेरिका में, उस पर बात होना चाहिए। देश का 2-3 लोगों को जो मार दिया गया, उस पर बात होना चाहिए। ठीक है स्वामीनाथ जी, हमारे साथ में और भी लोग हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ में और भी लोग हैं। तपोश जी बीजेपी नेता है। तपोश जी, हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की जब मुलाकात होती है तो एक गर्मजोशी के साथ मुलाकात होती है और मुलाकात गले मिलते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन आज की जो तस्वीरें निकल के सामने आई, उसमें साफ तौर पर ये चीज़ें साफ तौर पर अलग दिखाई दी, और राजनीतिक गलियारों में ये हलचल तेज़ है कि ये आने वाले वक्त के लिए एक ऐसी चीज़ बन सकती है कि एक अलग रणनीति बन सकती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हाथ मिलाया प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से, जिस गर्म जोशी के साथ में वो गले मिलते, वो सारी चीज़ें एक तरह से नज़ारत रहीं। सामान पैक करने के लिए हाँ भेज दीजिए, मैं डूबे। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और उसके ब्रेक के उस पार भी चर्चा को जारी रखें। ब्रेक के बाद में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई, और इस मुलाकात का आपने तस्वीरें गवाएं कि देखा कि जिस तरह से गर्मजोशी के साथ में प्रधानमंत्री और मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की जो मुलाकात होती है, गर्मजोशी के साथ में गले मिलना, वो चीज़ें इस तस्वीरों में एक तरह से नज़ारत रहीं। अब चर्चाएँ तेज़ हैं कि आखिर जिस तरह से ये गर्मजोशी के साथ मिलते थे, वो चीज़ें नज़ारत होना एक बड़ा संकेत देती है। क्या ये रणनीतिक मुद्दा और भारत ये भी क्या ये बदलती वैश्विक परिस्थितियों का एक बड़ा संकेत, जिस तरह से ये चीज़ें बदल रही, और बीते 1.5 साल में के बाद में ये मुलाकात होना, और जिस तरह से ये मुलाकात हुई, साफ तौर पर ये संकेत है कि बदलती वैश्विक जो परिस्थितियाँ हैं उसका साफ तौर पर संकेत है। अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन बातों को रखा जो भारतीय नाविकों की मौत हुई, और अमेरिकी हमले में जो मौत हुई उसको लेकर भी उन्होंने चिंता व्यक्त की, और एक देश के जिम्मेदार प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने ये बात रखना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और उस मंच पर, जो इसमें वैश्विक मंच जहाँ पर पूरी दुनिया के लोग और कई सारे देश वहाँ जुटते हों, और उनके सबके सामने भारतीय नाविकों की मौत की बात रखना देश के प्रधानमंत्री के लिए एक जिम्मेदाराना पेश करती है कि एक देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदाराना बात रखता है कि हमारे देश के जो नाविक थे उनकी मौत, और जो मौत का जिम्मेदार था, जो देश मौत का जिम्मेदार था, उस देश का प्रतिनिधि भी
वहाँ मौजूद था, यानी कि उस देश का राष्ट्रपति वहाँ मौजूद था, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने ये बात रखी। तो बेबाकी से ये बात रखना बहुत बड़ा संकेत है। और जिस तरह से वैश्विक परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, तो बहुत कई सारे सवाल उठते हैं कि 16 महीने के इस लंबे अंतराल के बाद में ये मुलाकात तय करेगी कि वैश्विक मंच पर भारत अमेरिका की दोस्ती का अगला अध्याय कितना मजबूत होगा। अब देखने वाली तस्वीर है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं कि जिस तरह से इनकी मुलाकात हुई और जो गर्मजोशी के साथ ये मिलते थे, वो गर्मजोशी जिस यहाँ इन तस्वीरों में नदारत रही। तो साफ तौर पर यह संकेत भी है कि ये जो मुलाकात है वो ज़्यादा अच्छी नहीं रही। और 16 महीने पहले जिस तरह से मुलाकात हुई, उसमें कई सारी मुद्दों पर बात हुई, टैरिफ पर बात हुई, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति की दोस्ती किसी से भी व्यापारी माइंड होने के नाते उनका एक ये भूल जाते हैं कि मेरी दोस्ती भी किसी से है, और मैं दोस्ती ना करके वो व्यापार के ज़्यादा पक्षधर रहते हैं। हमने देखा कि जिस तरह से 16 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई, इसमें टैरिफ को लेकर बात हुई, लेकिन उन्होंने टैरिफ बात होने के बाद भी लगातार बढ़ाया। हालांकि टैरिफ बढ़ाने को लेकर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि जिस तरह से टैरिफ लगाया जा रहा है वो गलत है, कुछ हद तक कम भी किया गया। लेकिन साफ तौर पर यह संकेत ज़रूर है कि जिस तरह से उनकी बयानबाजी रहती है वो कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान देती है। अब हम बात करें ये जो G7 के मंच पर आज एक ऐसी तस्वीर निकल के सामने आई जिसने कूटनीतिक हलकों में खलबली पैदा कर दी। ग्रुप फोटो के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महज कुछ ही दूर पर थे और बीच में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे। और लेकिन इन 2 मिनट में जो दिखा वह खामोश कूटनीति का सबसे बड़ा उदाहरण था। एक दूसरे के करीब होने के बाद भी दोनों नेताओं के बीच न कोई नजरें मिलाने का रहा और न कोई ये पल कैद हुआ। और पीएम मोदी का रुख पूरी तरह से संतुलित और संयम से भरा रहा, जिसमें ट्रंप से मिलने की कोई उत्सुकता नहीं दिखी। दरअसल पिछले 16 महीनों का कड़वा सच इन 2 मिनटों में खामोशी में गूंज रहा। चाहे वो अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की शहादत हो, ट्रेड टैरिफ का विवाद हो, या कश्मीर पर मध्यस्थता के वेतो के दावे हो, यह महज एक फोटो सेशन नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि अमेरिका के और भारत के जो संबंध हैं आज 2 दशकों से अपने सबसे नाजुक दौर में। लगातार हमारे मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और मैं बीजेपी नेता तपोष पाल जी का रुख करता हूं। तपोष पाल जी, आप किस तरह से देखते हैं जो तस्वीरें आज निकल के सामने आई? तो साफ तौर पर जिस तरह से गर्मजोशी के साथ में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात होती है वो कहीं ना कहीं नदारत रही और सिर्फ औपचारिक तौर पर हाथ मिलाया। जिस गर्मजोशी के साथ में वो गले मिलते थे वो एक तरह से नदारत रही। क्या अमेरिका ने जो हमला किया जिसमें भारतीय नाविकों की मौत हुई वो मुद्दा था या टैरिफ का मुद्दा था? क्या लगता है आपको? देखिए, मोदी जी ने बिल्कुल से साफ संदेश दिया है कि जब दुनिया हथियारों की भाषा बोल रही थी उस समय भारत जो है भरोसे की बात कर रहे थे। मोदी जी ने साफ ये कहा है कि दुनिया में संसाधनों की बिल्कुल कमी नहीं है, कमी सिर्फ भरोसे की। यानी विश्व राजनीति का सबसे बड़ा संकट तेल नहीं है, गैस नहीं है, डॉलर नहीं है, विश्वास का संकट है। G7 के मंच को उन्होंने याद दिलाया है कि शक्ति से साम्राज्य बनते हैं, लेकिन भरोसे से, साझेदारी से आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, समृद्धि की तरफ जा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बिल्कुल साफ संदेश है। और इस समय अमेरिका जो बैकफुट पे गया है, बुरी तरीके से अमेरिका मार खाया हुआ है। ये जो लड़ाई थी वो उसमें अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ है और ऐसा कहा भी जा रहा है कि अमेरिका बैकडोर से ईरान को पैसे पहुंचाना और इस तरीके की साझेदारी, इन सब चीजों पे बात कर रहा है। तो आज जो है, आज देखिए भारत ने साफ साफ ये कहा है कि भारत बराबरी चाहता है। मोदी जी ने ग्लोबल साउथ की तरफ साफ संदेश दिया है कि हम सहायता नहीं, साझेदारी चाहते हैं। और ये आज जो है विकासशील देश जो है इनको साथ में, विकसित देशों को अपने साथ में इनको रख के तभी आप आगे की तरफ चल सकते हैं। क्योंकि देखिए भारत में तो स्थिति काफी हद तक ठीक थी, लेकिन ग्लोबल साउथ के बाकी कंट्रीज की आप हालत देखें तो वहां पे
100%, 200%, 300% तक पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। हम्म। और वहां पर जो है लोगों को ब्रेक भी लेना पड़ा कि आप काम में मत जाइए, आप यहाँ मत जाइए, वहां मत जाइए। हम्म। सो इन सब चीजों को देखते हुए ही इस तरीके की बातें मोदी जी ने कही है कि आप देखिए भरोसे को डेवलप करिए। और होर्मुज स्ट्रेट में जैसे भारतीय नाविकों की मौत हुई है, उस पर भी मोदी जी ने साफ तौर पे ये कहा है कि समुद्री मार्ग सुरक्षित रखने और नाविक बिना डर के काम कर सके। हम्म। तो ये कोई साधारण बयान था नहीं, हम्म। ये कूटनीतिक भाषा में दिया गया एक स्पष्ट संदेश था कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा पे कभी समझौते नहीं करेगा। हम्म। और ये जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मोदी जी को मिला है, इसका भरपूर उन्होंने उपयोग किया है इन सारी चीजों को रखने में, जो कि वैश्विक तौर पे एक लीडर्स को रखनी चाहिए। तो विश्वगुरु की अगर आप बात करते हैं तो आज मोदी जी ने G7 के मंच से जिस तरीके का संदेश दिया है और पूरे विश्व को दिया है, वो बहुत ही अभूतपूर्व है। ठीक है, हमारे साथ आप में और भी देखिए दुनिया इस बिल्कुल। समय जिस तरीके के संकट से गुजर रहा है, जैसे यूक्रेन युद्ध है, पश्चिम एशिया संकट है, हुर्मुज का तनाव है, वैश्विक सप्लाई चेन खतरे में है। ऐसे में भारत ने जब ये कहा कि संवाद, सहयोग और भरोसे से ही समाधान निकलेगा, तो बिल्कुल, G7 आप देख रहे हैं ये सिंपली कि बिल्कुल इस मंच ने बहुत बड़ा मंच से ये जो मोदी जी ने अपना मैसेज दिया है। बिल्कुल। हमारे साथ में विदेशी मामलों के जानकार भी हैं अशोक सिंह राजपूत जी। अशोक जी, जो 16 महीने का जो कड़वा सच था, जिस तरह से 16 महीने पहले जो मुलाकात हुई, उसका कड़वा सच ये था कि इस तस्वीर में, आज की तस्वीर ने साफ तौर पर दिखाई दिया। और इस तस्वीर में ये नहीं है कि साहब ये एक महज तस्वीर हो, इसमें साफ तौर पर ये दिखाई दिया जो कड़वा सच था, टैरिफ बढ़ाना हो अलग, फिर चाहे भारतीय नाविकों की मौत हो, इस तस्वीर में साफ तौर पर दिखाई दिया। जिस तरह से गर्मजोशी के साथ मुलाकात होती है, वो चीज़ एक तरह से नदारत रही इसमें। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच में दोनों को आपसी में जब मुलाकात करते थे, एक उत्सुकता होती थी दोनों तरफ कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हो रही है, ट्रंप से मुलाकात, वो चीज़ें गायब रहीं। तो क्या ये समझा जाए कि आज ये दोनों 2 दशक में अपने सबसे नाजुक दौर में ये रिश्ते? देखिए, पता नहीं हम लोग किस उसमें हैं, हैंगओवर में घूम रहे हैं, दुनिया के बहुत सारे लोग किस तरह चर्चा कर रहे हैं। कोई भी एक फोटो डिस्कशन जो होता है, जो मेमोरी होती है, वो हमेशा के लिए कि हर बार बदली होती है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमारे भारतीय जहाज के ऊपर जो एक तो पहले स्पष्ट रूप से भारतीय नौसेना का जहाज नहीं था, वो भारतीय जो कंपनी जो व्यापार कंपनी था उसका जहाज था, और उसके ऊपर हुआ। और उसको लेकर के जो ये मतलब अगर बहुत जोर से मिलते तो फिर लोग दूसरी आपत्ति होती, देखिए 3 लोग हमारे मारे गए हैं और वहां बड़ी जोर से धाके लगा के मिले, ऐसे मिले। ऐसा नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब लोग मिलते हैं तो हर बार एक नए आयाम होते हैं, नए जेस्चर्स होते हैं, और उनमें कुछ काम पेंडिंग होते हैं, उनको निपटाना होता है। अब ये 3 दिन का है, उसमें कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, ब्रिटेन है, ये सब देश रहे हैं। इन सब देशों ने जो बातों को तय कर रखा है, उन बातों को आगे बढ़ाना है। जो हमारी बात आ रही है कि भरोसा भी हमें, जो संवाद जो चलेगा उसमें हमें भरोसा भी करना हो, भरोसा भी तो बनना चाहिए। भरोसा कायम करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों पर आपको अपने आयाम को समझना होगा, और हमें काफी देशों को भी इस स्थिति समझना तो उनकी जरूरतें क्या है, हमारी जरूरतें क्या है। कई जगह पर ये कहीं भ्रम तो नहीं है किसी भी तरह का, तो वो सारी चीजें स्थिति आई हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं और आपके ट्रंप हो रहे हैं, इन्होंने जो ट्रेड को लेकर की जो बातें हो रही वो कोई छोटी मोटी बात नहीं, काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है। और क्योंकि अमेरिका का जो टैरिफ है, टैरिफ को लेकर के बात बढ़ेगा। अब होना भी चाहिए कि जो टैरिफ को लेकर की स्थिति है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, और जो हमारी ट्रेड है, जो ट्रेड डील्स होनी थी वो फाइनल हो। ऐसे कुछ काम किए जाएंगे, और वो काम मुझे लगता है आज जो 1-to-1 हो गए इन दोनों देशों के नेताओं की बातचीत होगी, उसमें कुछ चीजें निकल के आएंगी, और उसे हमें सकारात्मक दिखना होगा। और क्योंकि जब सारी कंट्री दुनिया इस तरह से हॉर्मोन्स को लेकर के, ईरान को लेकर के जिस तरह से दोनों अप्रिशिएट तो कर रहे हैं ना इस बात को लेकर के, इन सभी G7 ने एक दूसरे को अप्रिशिएट किया है कि कम से कम ये मामला, हॉर्मोन्स वाला मामला निपटा, काफी हद तक सहजता आई है, और काफी हद तक जो कठिनाई चल रही थी जो फ्यूल एनर्जी को लेकर के, उस पर भी काम हो रहा है, और उसको सकारात्मक देखा जा रहा है।
बिल्कुल। और हमारे साथ में और भी मेहमान जुड़े हुए हैं और हरप्रीत सिंह सैनी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हरप्रीत जी, आप किस तरह से देखते हैं, अगर वैश्विक राजनीति की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई देती है, क्योंकि ज़्यादातर किसी भी देश का प्रतिनिधित्व करना हो या किसी भी कार्यक्रम हो तो प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया जाता है, फिर चाहे गेस्ट हो या चीफ गेस्ट हो, बुलाया ज़रूर जाता है। अगर वैश्विक हम राजनीति की बात करें तो एक प्रधानमंत्री की एक छवि भी है। अब जिस तरह से G7 में प्रधानमंत्री का जाना, और इससे पहले भी हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बुलाने का न्योता दिया। उन्होंने कनाडा जब थे तो उन्होंने कहा कि आप आज होते हुए चले जाइए। उन्होंने कहा कि अभी मेरे कार्यक्रम तय हैं तो इसलिए नहीं जा पाए। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और संवाद वाली है, और इधर दूसरी तरफ एक छवि बनी हुई है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, एक व्यापारी के तौर पर बनी हुई है, और दूसरी तरह से एक जिस तरह से परिस्थिति अभी बनी हुई है, वैश्विक स्तर पर जो परिस्थिति बनी हुई है उसको लेकर जिम्मेदार अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। क्या लगता है आपको? देखिए गुलेश जी, सबसे पहले तो अभी आपने एक बात बोली कि जब प्रधानमंत्री जी कनाडा गए हुए थे तो उस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बोला कि आप अमेरिका होते हुए जाइए। इस बात के ऊपर ऑलरेडी स्पष्टीकरण आ चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये बात कबूल करी थी कि मुझे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि सर कैन आई कम टू द यूएसए। ये स्टेटमेंट ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है, मोदी जी ने खुद ये बात बोली थी। और जब ये बात सार्वजनिक रूप से आई है तो मुझे लगता है कि इन शब्दों को शायद हमें मीडिया से हटाना चाहिए, क्योंकि मीडिया में अगर ये सवाल उठेगा तो ये प्रधानमंत्री जी की साख के ऊपर बहुत बड़ा बट्टा लगने का काम करेगा। क्योंकि जिस तरीके से अभी बोला मोदी जी के बारे में उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने, अब बाकी लोगों को भी ये मौका मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप बात करें तो थोड़े दिन पहले ही इजराइल ने क्या बोला, जिसे फादर ऑफ नेशन का दर्जा मोदी जी ने दिया कि जी वो तो भारत पिता है। उन्होंने क्या बोला कि मोदी जी की गलतियों की सजा भारत के देशों को नहीं, भारत देश के लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। आप देखिए कहां तक उन लोगों की हिम्मत पड़ रही है, उन देशों की। वो लोग कुछ भी मोदी जी के बारे में बोलने में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। और ये बड़ी ही शर्मनाक बात है। ये अगर एक इंडिविजुअली मोदी जी का मसला होता तो अलग बात है, लेकिन ये भारत के मान, भारत की प्रतिष्ठा, भारत के प्रधानमंत्री पद की गरिमा पे सवाल उठ रहा है। तो ये बहुत बड़ी गलत बात। दूसरा, जैसे तपोष पाल जी ने अभी बताया, मुझे हंसी आ रही थी। उन्होंने बताया 200% फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए हैं बहुत से देशों में। साहब तपोष पाल जी, आप राजनीति में हैं, मैं तो राजनीति का एक विद्यार्थी हूँ, एनालिस्ट हूँ। अब मैं आपको ये पूछना चाहूंगा, मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेस के समय में $150 प्रति बैरल का रेट हुआ था, तब भी 100 रुपए को टच नहीं किया था फ्यूल। और आपने जब वो $48 प्रति बैरल का रेट भी आ गया, उससे भी नीचे जब रेट आ गया, तो किसी तरीके से जनता को आपने रिलैक्सेशन नहीं दिया। जो जितना पैसा जनता को बेनिफिट दिया जाना था, जितना उससे प्रोडक्शन बढ़ सकता था, जितनी उससे देश की जीडीपी बढ़ सकती थी, जितना उससे हम लोग रेवेन्यू जनरेट करके फ्यूल का स्टोरेज बिल्टअप कर सकते थे कि हमारे पास देश के अंदर स्टॉक हो, जिस तरीके से चाइना अपने पास स्टॉक रख के बैठा है, हमने क्या किया? हमने कुछ भी तो नहीं किया। हम कहाँ खड़े हैं? हम अपनी आंखों में मिर्चें डाल सकते हैं, हम खुद को अपने आप को डिक्लेयर कर सकते हैं कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन दुनिया देख रही है। हमें इस तरीके से देश के हित में काम करना होगा। केवल अपनी आंखें बंद करके, जैसे कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो सोच लेता है कि मुझे बिल्ली देख नहीं रही है तो बिल्ली मारेगी नहीं। आज के टाइम के अंदर 12-13 साल जो भारत के बर्बाद हुए हैं, एआई के अंदर आप देखेंगे पूरा विश्व कहाँ पहुंच चुका है, हम कहाँ हैं। हम ड्रोन की स्थिति के अंदर आपने देखा कि जब पाकिस्तान के साथ हमारा जो युद्ध हुआ, सिंदूर ऑपरेशन हुआ, किस तरीके से ड्रोन के थ्रू हमारे ऊपर अटैक हो रहे थे, और हम कहाँ खड़े थे? कुछ है ही नहीं हमारे पास में। और अगर आप बात करें कि समझौते की बात करें कि जी यहाँ पर अगर हम बात करें कि अमेरिका के साथ में तो हम लाल आंख दिखाने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, हम केवल और केवल उनके अमेरिका के आगे हाथ जोड़ के खड़े। आप बताइए ना कौन सा टारगेट लेकर के मोदी जी गए? अच्छा हरप्रीत जी, एक सवाल ये भी उठता है, शाम 6 बजे 6:30 बजे दोनों की द्विपक्षीय वार्ता है, तो किस राजनीति के हिसाब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने प्रधानमंत्री मोदी बात रखेंगे? क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
और वो सब बातों पर सहमत होने के बावजूद भी दूसरे दिन या तीसरे दिन वो अपनी चीजों को बदल जाते हैं खुद ही। बदल जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो ऐसे में अभी आज नरेंद्र मोदी जी के पास पूरा पूरा मौका है कि मजबूती के साथ जो वो टारगेट लेकर के गए हैं, हम्म। अगर वो ये लेकर के गए कि हम अपनी मर्जी से रशिया से तेल खरीदेंगे, हम्म। हम अपनी मर्जी से ईरान से तेल खरीदेंगे, तो तुम अमेरिका से सवाल पूछा जाए कि आप कौन होते हैं हमें आदेश देंगे, हमें ऑर्डर देंगे, या आप हमें इजाजत देंगे? क्या भारत जो है वो अमेरिका का गुलाम है? हम्म। आपकी हिमाकत कैसे हुई कि आपने ये बात बोल दी? हम अमेरिका की कंपनियों को आज ही देश से बाहर निकालें, उनको अकल ठिकाने आ जाएगी कि किस तरीके से आप जो है अमेरिका जो है वो इंडिया के बिना सरवाइव नहीं कर सकता है। हमारी कंजम्पशन स्टोरी हम लोग बहुत मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन अगर इन कंपनियों की वजह से भारत बार 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 बेइज्जत होता रहेगा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो कहीं ना कहीं अब जो है नरेंद्र मोदी जी को इसके अगर अभी भी सही मौके पर सवाल नहीं उठाते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री मोदी जी की ही होगी। क्योंकि जिस तरीके से आज भारत के लोगों की पूरे विश्व में बदनामी हो रही है। आप बताइए, पीछे अभी वीडियोस आ रही थी अलग अलग कंट्री से, भारत का रुपया विदेशों में चलना बंद हो गया। इंडियन करेंसी जिन जिन कंट्रियों में एक्सेप्ट हो जाती थी, वहां पर उन्होंने इंडियन करेंसी लेनी बंद कर दी है, और इससे पासपोर्ट की वैल्यू खत्म हो चुकी है। आप कहीं पे जाइए तो इंडियन पासपोर्ट आप बोलेंगे तो आप साइड पे जाके खड़े हो जाइए। इस तरीके से स्थिति बनती जा रही है। आप ग्राउंड पर उतर के तो देखिए, आपको तो प्रोटोकॉल मिला होगा, आप तो भाजपा के प्रवक्ता है, भाजपा के नेता है, आपको तो प्रोटोकॉल मिलता है, लेकिन जो आम जनता जिन चीजों को फेस कर रही है, पेपर लीक को आप देखिए किस तरीके से, क्या स्थिति आपने देश के अंदर बना दी है। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, और धर्मेंद्र प्रधान जी से ऐसा क्या मतलब आपकी मनमोहक स्थिति बन गई है कि आप उनका इस्तीफा नहीं ले सकते? बिल्कुल लेना चाहिए। आप बताइए, दिल पे हाथ रखिए तपोषपाल जी, क्या इस्तीफा नहीं होना चाहिए? क्या आपके बच्चे के साथ अगर ऐसा होगा तो पेपर लीक हो जाएगा, तो क्या आप उसके समर्थन में खड़े होंगे, या आप धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगेंगे? ठीक है, अगर मैं खड़ा होऊंगा तो मैं यकीन इस्तीफा मांगूंगा। ठीक है हरप्रीत जी, हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता में स्वामीनाथन जी। स्वामी जी, क्या किस तरह से आप देखते हैं स्वामीनाथ जी, प्रधानमंत्री मोदी की और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की आज जो मुलाकात होगी 6:30 बजे, हालांकि जो तस्वीरें निकल के अभी सामने आई उसमें ये था कि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर अपने चेहरे से ये जाहिर कर दिया कि जिस तरह से नाविकों की मौत हुई थी उससे वो नाराज़ है, और जिस तरह से ट्रंप की टैरिफ को लेकर जिस तरह से बम फोड़ा जाता है, उनकी जो बयानबाजी रहती है अक्सर हमने देखा है, और उसको लेकर कहीं ना कहीं नाराज़ है। तो क्या लगता है 6:30 बजे किस तरह की बातें हो सकती हैं आज? देखिए कुरैशी जी, हमारे मित्र अभी बता रहे थे, बहुत अच्छी बात बता रहे थे भाई। जो हमारे भारत का जो कहते थे प्रधानमंत्री जी की, जिस देश का रुपया गिरा होता है सरकारी गिरी होती, ये अपने बात से मुकर जाने वाले देश का पहला प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं। जो इनका कुछ जो 56 इंच का सीना लेके विश्व गुरु का कल्पना की, इनके अंदर वो गुण अब दिखता नहीं है। खाली ये ढपर संघ के एक संघ होता है, ढपर संघ की तरह गरिमा होना चाहिए प्रधानमंत्री के बातों का, उनके लक्ष्य का, उनके व्यवस्था का। देखिए देश के हर नीति को इन्होंने अमेरिका के सामने जिस तरह से हथियार डाल दिया। कपास हमारे भारत में बहुत ज्यादा होता है, हम कॉटन बांग्लादेश को देते हैं 75%, और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा स्वाधीन होता है। हम अमेरिका से ट्रेड डील करके स्वाधीन उसका बेचेंगे और कपास उसका बेचेंगे, तो हमारे भारत के किसानों का क्या होगा? और जिस तरह से ये फ्रांस में G7 सम्मेलन में जिस तरह से इन्होंने समुद्री रास्तों और नाविकों की सुरक्षा की बात उठाना है, जो नाविकों को उन्होंने नाम तो लिया स्पीच में कि नाविकों को हमारे ये हुआ है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा अमेरिका को कि अमेरिका ने मारा है। हिम्मतें नहीं है अमेरिका के सामने जिस तरह से घुटना टेक कर प्रधानमंत्री देश के गरिमा को, ये हमारे देश का प्रधानमंत्री आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया में जो कर जो उपलब्धि आते हैं नहीं बताते, इसीलिए क्योंकि उनके पास वैसा कोई वक्तव्य नहीं है कि जो हम क्या खोए क्या पाए, क्या जवाब देंगे। भारत को हमेशा गुलाम की तरह, पहले अंग्रेज गुलाम थे, काले गुलाम करते जा रहे हैं। जिस तरह से हमेशा आप देख रहे हैं रुपए गिरता जा रहा है, जिस तरह से महंगाई की मार हो रही है, रोजगार नहीं है, व्यवस्था गड़बड़ा रहा है देश में, हर परीक्षा लीक हो रही है, और CBSE तक परीक्षा बच्चों का भविष्य से खिलवाड़। जो पढ़े लिखे होते हैं तो ही पढ़ाई लिखाई और शिक्षा को मजबूत करने की बात करते हैं। विश्व में शिक्षा फ्री, हमारे देश में शिक्षा पर टैक्स दिया जाता है, किताब कॉपी पर टैक्स दिया, GST दिया जाता है।
तो मोदी जी जो लक्ष्य लेकर जो चले भारत को विश्व गुरु था, लेकिन मोदी जी ने फ्रांस के एवियन में कहा कि होमोस्टेट से होने वाले समुद्री व्यापार में रुकावट का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ा है। लेकिन सबसे ज्यादा तो भारत पर अर्थव्यवस्था पड़ा है। और अमेरिका का जिक्र होने पर आलोचना की कांग्रेस नेता, सारे लोग बोल रहे हैं, सारे हम लोग भी बोल रहे हैं कि इस तरह से प्रधानमंत्री हल्के पड़ जाएंगे, अपने देश का बात कभी भी नहीं रखते हैं। जो गलती किया उसको तो सबक बताना चाहिए कि आप हमारे देश के निहत्थों पर आप इस तरह से बात करते हो। चाहे एक जीव भी, हमारे एक आदमी भी हमारे देश के लिए हमारा मान सम्मान और गौरव की बात है। लेकिन प्रधानमंत्री जी वहाँ भूल जाते हैं कि कहीं दुख और पीड़ा में ढोल पिटवा कर देश का गौरव नहीं बढ़ता है। देश को व्यवस्था से, देश को सुरक्षित हाथों में कहने की बात से नहीं होता, सुरक्षा देने की जरूरत है। आप महिला की सुरक्षा हो, चाहे युवाओं की सुरक्षा, चाहे युवाओं के भविष्य शिक्षा की बात हो, ये सब पर आप लेट जाते हैं। और जब भी आपके तो हिम्मत नहीं किसी आप एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ले सके, चाहे आपके सरकार में किसी का इस्तीफा नहीं दिया जाता है। आप चाहे अवैध रूप से आप सरकार चला रहे हैं, जिस तरह से लूट मार लोगों को सत्ता से बेदखल करके अपने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और चुनाव आयोग के हथकंडा से आज आप विश्व में आप जो हमारे देश का गौरव रहता था, जो कहा जाता था भारत है, तिरंगा अमेरिका में फाड़ दिया गया। और जिस तरह से हमारे तिरंगा का अपमान हुआ, हमारे भारत के नौकों पर मार दिया गया। तो अमेरिका के सामने आप अगर बहुत बड़े दिलेर है, हमारे देश के 145 करोड़ जनता के प्रतिनिधित्व को आप रखना चाहते हैं, तो हमारे देश के आंसू को पोंछने के लिए आप अपनी बात को अमेरिका के सामने डट के कहना चाहिए। आप अमेरिका के कहने पर तेल क्यों खरीदेंगे, अमेरिका के सामने घुटना क्यों? ट्रम्प कहता है कि ऐसे जो कहता है उसी के पीछे लोग बन जाते हैं मिलने से। स्वामीनाथ जी, समय का अभाव है, मैं सबसे एक एक सवाल ले लेता हूँ और मैं चाहूँगा कि अपना जो सवाल मेरा है और उसका आंसर सब बहुत कम वक्त में दे दीजिएगा क्योंकि समय का अभाव। एक ही सवाल, जिस तरह से ये तस्वीरें निकल के सामने आई तो क्या लगता है ये रिश्तों का कोल्ड फेज है या फिर आने वाले समय में बदलाव की आहट? क्या लगता है तपोष जी आपको? देखिए, ये बदलाव की आहट है और अमेरिका को इस समय समझ में आया है कि बुरी स्थिति में वो अमेरिका जा चुका है। उसके जो स्टैंड अमेरिका ने लिए थे वो बैकफुट पे अब उन्हें लेना पड़ रहा है। और जिस तरीके की शक्ति उन्होंने भारत के साथ दिखाने की कोशिश की थी मित्रता के बावजूद, और हर एक तरीके का सपोर्ट जो है भारत से उन्हें मिला था, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस तरीके का किया था, तो आज वो उसका मूल्यांकन। बिल्कुल तपोष जी, बिल्कुल समय का अभाव है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसमें चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।